कल जो है क्लास 9th में फिजिक्स में हम लोग कहाँ तक हो चुके थे बच्चों? फर्स्ट लॉ हमने प्रूव कराया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रूव कराया था। थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन को प्रूव कराना था। तो एक्शन रिएक्शन को प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉ पढ़ना होगा। सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहेगा, ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी होगी ना तो कोई घटोतरी होगी। कब? जब कहता है किसी सिस्टम पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, यानी बाहर से कोई फोर्स न लगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो किसी सिस्टम पर, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल आता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। कब? जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब। जैसे ऐसे समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसके वेलोसिटी है v1, दूसरा ऑब्जेक्ट है मास है m2, ठीक है। मान लो ये रुका हुआ है, ठीक। अब कह दे कि एक पार्टिकल जाए और ये इससे टकराए, टकराने के बाद अगर पहला वाला रुक जाए, यानी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन ही टकराने के बाद m1 क्या हो जाए? रुक जाए, यानी इसका v जीरो हो जाए। तो बताइए m2 के वेलोसिटी क्या होगी? मान लो v2 डैश इसकी वेलोसिटी है, तो ये क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये दो बॉडी सिस्टम पे नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो लग रहा है। भाई पहला हमारा क्या कह रहा है? वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है। फिर टकरा रहा है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद पहला वाला रुक जा रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है? तो ऐसे में क्या लगाएंगे? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहला? सिंपल सा लॉ कहता है P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यानी इनिशियल, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो अब देखिए इनिशियल मोमेंटम इसमें क्या था? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था? तो भाई m1 था, v1 था, m2 था, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो m2 इंटू जीरो इज इक्वल टू, अब m1 कह रहा है जीरो हो जा रहा है, m1 जीरो इंटू जीरो रुक जा रहा है, इंटू m2 v2 डैश, ये v2 डैश हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो हो गया, तो m1 v1 ये जीरो हो गया, m2 v2 डैश, तो v2 डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? m1 v1 अपान m2। याद रखिए ये कोई फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ क्वेश्चन लगाने का तरीका, ऐसे लगते हैं। फॉर्मूला तो ये है छोटा सा आपका, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इस पर जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दें कि 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, 20 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, ये रेस्ट पे है, टकराने के बाद 10 ग्राम वाला क्या हो रहा है? आफ्टर कोलिजन रुक जा रहा है, यानी इसका v1 जीरो हो जा रहा है। तो 20 ग्राम वाला भाई जब टकराएगा दो गोली, तो एक गोली आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। ये कितने से आगे बढ़ेगा? अब इसको निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसको। तो वही 10 इंटू 5 ग्राम में है, सब ग्राम में है तो रहने दीजिए ग्राम में, केजी मत बदलिए, प्लस 20 इंटू जीरो m2 v2 इज इक्वल टू 10 इंटू जीरो, कह रहा है पहला वाला रुक जा रहा है, फिर दूसरा वाला क्या हो रहा है? 20 v2 डैश, ये v2 डैश निकालना है, तो ये 50 हो गया, जीरो हो गया, इज इक्वल टू 20 v2 डैश, तो v2 डैश इज इक्वल टू हमारा हो गया 50/20, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। नोट करिए इसको। चले, इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है पिस्टल गोली का। कहता है एक बंदूक है या पिस्टल है ऐसे, ठीक है। कह रहा है कि 1 किलो का पिस्टल है, इसमें गोली है,
गोली है 50 ग्राम की, कह रहा है इसने फायर किया, गोली की स्पीड मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से फायर हुआ गोली। तो जब गोली जब छूटता है पिस्टल से तो बंदूक भी क्या होता है, पीछे आता है ना भाई। यदि गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे आता है। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से ही एक्शन रिएक्शन पेयर पैदा होता है, इसलिए एक्शन रिएक्शन जो पेयर है देखो यही प्रूव हो रहा है, क्वेश्चन से ही ये प्रूव होता है एक्शन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन प्रूव करने के लिए हम अलग से कोई लॉ लाते हैं, नहीं, ये ऐसे ही प्रूव होता है क्वेश्चन से। आप गोली खेलते हो, कंचा खेलते हो, एक गोली दूसरे गोली से टकराता है, पहला गोली आगे बढ़ जाता है, दूसरा गोली रुक जाता है, या दोनों गोली आगे बढ़ते हैं, बाई चांस दोनों के बीच में गोंद लगा, दोनों चिपक के आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे कम से कम 1000 टाइप का क्वेश्चन तो मैं खुद बना सकता हूँ। 1000 टाइप क्यों, कितने क्वेश्चन होंगे वो बात की बात है, केवल 1000 टाइप के मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ इस पे। आप ये समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन ये बहुत छोटा सा एकदम फॉर्मूला देखो है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इसी पर होगा सारा कुछ, ठीक है। तब ये क्या कर रहा है, 50 ग्राम से 100 मीटर पर सेकेंड से ये आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो अब कितना हमारा वेलोसिटी होगा किसका, इस बंदूक का कितना होगा। तो अब P इनिशियल निकाल लीजिए। P इनिशियल देखिए, बंदूक मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट गोली इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ गन कितना है 1 kg, वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है भाई, स्टार्टिंग में फायर करने से पहले बंदूक भी इसी जगह है, गोली भी इसी जगह है ना भाई। तो अब ये मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम है। अब 50 ग्राम को आप kg में बदल लीजिए, 50 × 10⁻³ और इंटू 0, भाई बुलेट अभी फायर के पहले बंदूक के अंदर है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, तो 0, तो 1 × 0 + 0 = 0, तो 0 हो गया। तो ये हो गया P इनिशियल आपका क्या हो गया 0। P फाइनल कह रहा है अब गन का मास ऑफ गन कितना है 1 kg, कितने वेलोसिटी गया ये हमें निकालना है, हमने मान लिया V से पीछे आ रहा है, प्लस MB मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, 50 × 10⁻³ V भी कह रहा है कितना है बुलेट का 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया V + 100 का 2 0, ये 0 कैंसिल हो गया, तो हुआ 5, इतना हो गया kg मीटर पर सेकेंड। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, P फाइनल = P इनिशियल, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, P फाइनल = P इनिशियल। फाइनल कितना आ गया V + 5, इनिशियल कितना आ गया 0, तो V = +5 इधर जाएगा तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब बता रहा है कि किधर आ रहा है, वापस कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी बंदूक से यदि गोली 100 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा तो बंदूक 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगा, ठीक है। तो या ध्यान दीजिए, ये 100 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो ये हो जा रहा है एक्शन फोर्स, और जो पीछे आ रहा है वो हो जा रहा है क्या, रिएक्शन फोर्स। तो यहीं से आता है एक्शन और रिएक्शन, तो सभी बॉडी का एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगता है। चलिए इसको नोट करिए, तो एक तोप वाला करा दे, तोप गोला का भी करा दे क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तोप गोला का कह रहा है, एक तोप है ऐसे, तोप होता है ना जी स्टैंड वाला तोप, अब आते हैं स्टैंड वाले तोप। कह रहा है तोप है मान लीजिए आपका बोल दिया कितना kg का, मान लीजिए 10,000 kg का बोल दिया कि तोप है, बहुत बड़ा तोप है, इंडिया पाकिस्तान वाला बाउंड्री पे, और इस पे गोला रखा हुआ है, मान लीजिए आपके 50 kg का गोला है, ठीक है। फायर कर रहा है गोला जब फायर हुआ तो गोले की वेलोसिटी, गोले का स्पीड था मान लीजिए कितना ले लें, चलिए 200 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं कि 200 मीटर पर सेकेंड से गोला
आगे बढ़ा तो तोप पीछे जाता है ना भाई। अच्छा, कभी तोप राइफल पिक्चर में, फिल्मों में देखा है आप लोगों ने ना? देखो तोप लगा होता है तो पीछे स्टैंड लगा होता है ताकि तोप पीछे न खिसक जाए। इसी तरह जो राइफल होता है उसको कंधे पे लगा के लोग मारते हैं कि धक्का लगता है तो कंधा बर्दाश्त कर सके। पिस्टल होता है तो आपने फिल्म में देखा होगा, गोली आगे दागते हैं तो ऐसे हाथ ऊपर उठाता है हीरो या विलेन, धक्का लगता है। ठीक है, अरे बहुत कस के धक्का लगता है रियल में। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो भाई अब पी इनिशियल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। पी इनिशियल तो फायर करने से पहले, यानी बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले। ठीक है, हमारा तोप भी रुका हुआ था, गोला भी रुका हुआ था। तो पी इनिशियल मास ऑफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट लगा रहा हूँ 10,000 तोप का मास इंटू वेलोसिटी 0, फिर गोला का 50 kg, वेलोसिटी इसकी भी क्या हो गई 0, तो 0 इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब पी फाइनल 10,000 से जा रहा है, हमें मान लो v वेलोसिटी से ये आगे ये पीछे गया, आगे या पीछे आप कोई भी डायरेक्शन मत लगाओ, वो खुद ही आएगा प्लस माइनस में। प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे। फिर प्लस 50 kg से जा रहा है 200 से। अब ये 10,000 इंटू वी और 0 0 0 फिर 1, ये हो गया आपका पी फाइनल। अब फॉर्मूला आपका क्या है प्यारा सा, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो 10,000 वी प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0, तो 10,000 वी इज इक्वल टू माइनस 10,000, ये कैंसिल आउट हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड, यानी -1 मीटर पर सेकेंड से गोला ये तोप कहाँ गया, पीछे। नोट करिए।